करगिल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पिछले से 5 गुना बढ़ा है। हमने वहां केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट पर जीती थी, इस बार 2 सीट पर जीती। करगिल में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग कल तक अलग अलग लड़ते थे, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कारगिल की जनता उन्हें निपटा ना दे। लेकिन कारगिल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कारगिल की जनता का, और निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाई है। लीडर्स की जो है वो डरी हुई है, इसलिए इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के बीच में नहीं करवाए जा रहे। इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं। लगभग कई दशक हो गए परिसमन हुए। अब विधानसभा का परिसमन हुआ है, वोट बैंक, वोटर लिस्टें बनी हैं। वो वोटर लिस्टें ऑब्जेक्शंस के लिए सभी पार्टियों के पास गई हैं और जल्द ही चुनाव होगा। और यूएलबी का जो चुनाव है, लगभग 700 के करीब शिकायतें सरकार के पास लोकल बॉडीज की ओर से लिखित आई हैं कि हमारी वार्ड बंदी गलत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत की वार्ड बंदी गलत हुई है, हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कम वोटों पे कॉर्पोरेटर और जानबूझ के चुन चुन कर एक टापू बनाकर वार्ड बंदी की गई थी और द्वेष से की गई थी। आज उस वार्ड बंदी को ठीक करने के लिए ठीक करना चाहिए, मेरी ऐसे सरकार से निवेदन है। और समय पर चुनाव होगा, और चुनाव में जिस तरह पहले डीडीसी, बीडीसी और पंचायत इलेक्शन में गुपकार गठबंधन हारा था, उसी तरह हारेगा। सर, देश में एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है लीडर्स का। वहीं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रेड लाल सिंह के घर में भी चल रही है। भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और किसी भी भ्रष्टाचारी को सहन नहीं किया जाएगा। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो अपनी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है, और पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना भ्रष्टाचारी के आगे झुकी है ना झुकेगी। आज वाले कार्यक्रम के लिए यहाँ पे किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी की लीडरशिप में हर बूथ पर जन संवाद करने की योजना बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जो जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म कैपिटल के नाते बदनाम किया गया था, आज वो जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन के सामने आया। जिस जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा था, आज जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा गाई जा रही है। औद्योगिक क्रांति हो या टूरिज्म की क्रांति हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सूबे आई है, यहाँ के युवकों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की एससी वाल्मीकि पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं, एसटी पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं। लगभग 200 ऐसे कानून जो केंद्र की लोकसभा के अंदर पास हुए थे और जनहित के वो कानून यहाँ लागू नहीं होते थे, वो लागू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर हमने नकेल कसी है। जो हमारे नागरिकों को मारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति के आधार पर काम किया है और जिस पर आज जम्मू कश्मीर एक शांति वाला प्रदेश बना।